जय श्री महाकाल। आदेश नवाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। इसके मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, पहले भी बहुत सारे मैं प्रयोग बता चुका हूं। किस तरीके से इस मंत्र की उपासना करें वो भी सारी चीज़ें बता चुका हूं। तो आज बात करते हैं एक प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न और भी लोगों के मन में होगा। यह प्रश्न किसी व्यक्ति ने पूछा था, किसी साधक ने पूछा था कि क्या नवाण मंत्र वैदिक मंत्र है या तांत्रोक्त मंत्र है। तो नवाण मंत्र के विषय में यदि कहा जाए तो नवाण मंत्र जो है ये एक तरीके से महाशक्ति मंत्र है। ये माँ भगवती आदि शक्ति का मंत्र है और इस मंत्र की रचना किसी भी ऋषि ने नहीं की हुई है। जैसा कि बहुत सारे मंत्रों की रचना ऋषियों ने की हुई है। ओम नमः शिवाय हुआ और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यानी नवाण मंत्र हुआ। यह ब्रह्मांड से प्राप्त हुए मंत्र हैं और यह महाशक्तियों के मंत्र हैं। तो अब लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या नवाण मंत्र तांत्रोक्त मंत्र है या फिर वैदिक मंत्र है। तो मंत्र तो ये वैदिक है, लेकिन कुछ पद्धतियां तांत्रोक्त होती हैं। नवाण मंत्र की यदि आप आहुति घी वगैरह से करेंगे तो वैदिक है। वैदिक विधानों से यदि आप उसका अनुष्ठान करेंगे तो वैदिक है, और यदि आप तांत्रोक्त अनुष्ठानों से उसका अनुष्ठान करेंगे तो तांत्रोक्त पद्धति में है। तो नवाण मंत्र के विषय में जो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है वो उस कन्फ्यूजन को निकाल दें, क्योंकि मंत्र अपनी कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है कि आप कैसे उस मंत्र की पूजा करते हैं, कैसे उस मंत्र का जाप करते हैं, किस तरीके से उस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक नवाण मंत्र का तांत्रोक्त, वाम मार्गी और आशुरी पद्धति वाला प्रयोग बताने वाला। आशुरी इसलिए क्योंकि वैदिक अनुष्ठानों में शराब का प्रयोग वर्जित है, लेकिन तांत्रोक्त और वाम मार्गी और इसके साथ आपका जो आशुरी पद्धति है या विभस तंत्रम और भी बहुत सारी पद्धति जो तंत्र मार्ग से जुड़ी हुई हैं, उनमें नवाण मंत्र का किस तरीके से जाप किया जाता है, किस तरीके से उनकी आहुति करी जाती है और क्या उससे लाभ होता है, ये भी आपको बता देता हूँ। जो वाम मार्गी उपासना करने वाले होते हैं, जो आसुरी पद्धति के माध्यम से उपासना करने वाले होते हैं, जो तांत्रिक तरीके से उपासना करने वाले होते हैं, वो सभी के सभी जो लोग हैं, तो उन लोगों की जो स्थिति है वो मंत्रों को बदलने की है। यानी कि उनकी आहुति भी अलग तरीके से होती है, उनका जाप भी अलग तरीके से होता है, उनकी क्रियाएं भी बहुत अलग तरीके से होती हैं। वैदिक तरीके से जो नियम हैं वो नियम सारे के सारे बदल जाते हैं। तो जो वाम मार्ग पद्धति है, तांत्रोक्त पद्धति है, आशुरी पद्धति है, इन पद्धतियों में नवाण मंत्र की आहुति शराब से की जाती है या शराब में घी मिला के और काली मिर्च मिला के की जाती है। लेकिन इस तरीके से आहुति करने से जो मंत्र की शक्ति है वो बहुत प्रचंड हो जाती है और पूर्ण तरीके से एक महाकाली स्वरूप में वो मंत्र की शक्ति परिवर्तित हो जाती है। यानी कि माँ आदि शक्ति का स्वरूप महाकाली स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो इस तरीके से पद्धति है, इस तरीके से जाप करने के बाद, आहुति करने के बाद क्षमताएं बदल जाती हैं मंत्र की।